हेलो स्टूडेंट, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ हमारा वर्ब। वर्ब यानी क्या? क्रिया। ये जो वर्ब है इसके बिना हमारा सेंटेंस पूरा इनकम्प्लीट है, अधूरा है। वर्ब यानी क्या? जो हम कुछ क्रिया करते उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब यानी क्या? जो कुछ भी क्रिया करते उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे वर्ब में अनेक प्रकार है, उसमें कौन सा प्रकार है? अनेक, यानी फिनाइट वर्ब है। ज़्यादा करके वर्ब फिनाइट वर्ब में ही होता है, मगर हम लोग सेंटेंस बनाते वक्त उसके प्रकार अनेक यूज़ करते हैं। जैसा हमारा नीम का झाड़ कैसा है, उसके यूजेस हम लोग अलग अलग तरीके लिए करते हैं। दातुन बनाने के लिए, नीम का रस बनाने के लिए, नीम की साबुन बनाने के लिए। उसी तरह फिनाइट वर्ब के भी हम लोग अलग अलग प्रकार यूज़ करते। फिनाइट वर्ब अगर पेड़ है तो उसकी अलग अलग 3 ब्रांचेस है। फिनाइट वर्ब की अगर 3 ब्रांचेस हम लोग बोलेंगे तो कौन से है? फिनाइट वर्ब की इनफिनाइट वर्ब, दूसरा बोलेंगे तो जरंड, तीसरा बोलेंगे तो पार्टिसिपल। ओके, इसी में बहुत टेंशन आ जाता है। जब सेंटेंस आता है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है इनफिनाइट वर्ब, जरंड, पार्टिसिपल यानी क्या। बहुत इजी टेक्निक है। आज सिर्फ सुनो, ये लेक्चर पूरा कंप्लीट सुनो, ध्यान दो, वर्ब पूरा आपको आ जाएगा। ये 1 या 2 मार्क के लिए कैरी करते हैं, 9-10 स्टैंडर्ड के लिए, 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए अल्सो, और छोटे बच्चों लोग के लिए वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फिनाइट वर्ब क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो फिनाइट वर्ब यानी क्या? फिनाइट वर्ब मीन्स यानी जो वर्ब है वो उसका किसके ऊपर डिपेंड है? उसका सब्जेक्ट यानी नाउन, सब्जेक्ट और टेंसेस के अनुसार क्या करता है? अपना रूप बदलता है। अनुसार अपना रूप यानी क्या? फॉर्म बदलता है। रूप बदलना यानी क्या? फॉर्म बदलता है, यानी फॉर्म बदलता है। रूप यानी क्या? फॉर्म बदलता है। और ये क्या करता है? मेन वर्ब की तरह काम करता है। ये मेन वर्ब की तरह हमारे सेंटेंस में काम करता है, मेन वर्ब की तरह काम करता है। इसे क्या कहेंगे हम लोग? फिनाइट वर्ब कहेंगे। ओके, तो फिनाइट वर्ब के मैं कुछ एग्जांपल बोल रहे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिनाइट वर्ब ज़्यादा मुश्किल नहीं है ढूंढना। तो फिनाइट वर्ब यानी क्या? देखो, मैं अभी जो एग्जांपल बता रही हूँ उससे समझ में आ जाएगा फिनाइट वर्ब यानी क्या। जैसे आई गो, ओके, शी, उसे हम लोग गोज बोला, शी गोज, या वी वेंट। मैंने क्या बोला था? जो सब्जेक्ट है अपना सब्जेक्ट टेंस को बदल देता है। जैसा आ है तो गोज आया है, शी है तो गोज आ गया, यानी प्लूरल हो गया। वी है तो पास्ट टेंस। हमारा वर्ब बदलता है किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। हमारा जो वर्ब है वो किसके अनुसार बदलता है? हमारे सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? फिनाइट वर्ब। इसे कहते हैं फिनाइट वर्ब। मगर अभी फिनाइट वर्ब तो ढूंढना बहुत इजी बात है, मगर ढूंढने के लिए आता है हम लोग को इनफिनाइट वर्ब, जरंड और पार्टिसिपल, वो भी बहुत इजी है। तो फर्स्ट हम फिनाइट वर्ब का जो लेते हैं, इनफिनाइट वर्ब। इनफिनाइट यानी बहुत सारे बच्चों लोग को कंफ्यूज होता है, इनफिनाइट यानी क्या? इनफिनाइट और नॉन फिनाइट एक ही मीनिंग है उसका, इनफिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब। बहुत इजी है ढूंढना। जो सेंटेंस है वो सेंटेंस में क्या लगा रहता है? टू, TO2 प्लस हमारा वर्ब, टू प्लस हमारा वर्ब। जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉक, टू वॉक, यानी
यानी क्या, मैंने बोला था ना, टू प्लस हमारा वर्ब, वर्ब क्या है, वॉक, टू वॉक, टू रीड। ओके, सेंटेंस में ऐसे टू कैसे आएंगे तो आपको समझ जाना चाहिए इनफिनाइट है और नॉन फिनाइट वर्ब है। उसी तरह हमारा जरंड आता है। जरंड, जरंड में क्या करना है, वर्ब देखना है, हमारे सेंटेंस का वर्ब देखना है और उसके एंडिंग को, वर्ब का जो एंडिंग रहता है, वर्ब का एंडिंग प्लस आईएनजी, वर्ब का एंडिंग कौन सा भी वर्ब है ना तो प्लस उसको क्या करने का, आईएनजी फॉर्म में करने का, आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, जैसा वॉक है तो वॉक प्लस आईएनजी यानी वॉकिंग, टॉक प्लस आईएनजी यानी टॉकिंग। ओके, इससे हमें समझ में आ जाएगा ये आईएनजी फॉर्म में आ गया तो ये कौन सा फॉर्म है, जरंड फॉर्म। इजी है कि नहीं पहचानना। अभी थर्ड हमारा है पार्टिसिपल। थर्ड हमारा क्या है, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल यानी जो वर्ब रहता है, जो वर्ब हमारा रहता है सेंटेंस में, वो थर्ड फॉर्म में रहता है। कौन से फॉर्म में रहता है, थर्ड पार्टिसिपल फॉर्म में रहता है। थर्ड पार्टिसिपल, थर्ड पार्टिसिपल फॉर्म में रहता है। जैसे हम लोग उसको बोलेंगे हैविंग, उसको आईएनजी लगा, थर्ड पार्टिसिपल प्लस आईएनजी। जैसे हैविंग प्लस फिनिश, देखो फिनिश का फिनिश हो गया, फिनिश का थर्ड पार्टिसिपल फॉर्म क्या है, फिनिश, और ऊपर से क्या लगा, आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब में क्या लगा, आईएनजी। तो समझ जाने का कि जब हमारा हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी और प्लस हमारा वर्ब है वो थर्ड पार्टिसिपल में रहेगा तो उसे हम पार्टिसिपल कहेंगे। कितना इजी है, कितना आसान है। इनफिनाइट वर्ब ढूंढना, जरंड ढूंढना, पार्टिसिपल ढूंढना और फिनाइट वर्ब। अभी से आप कभी भी एक मार्क मिस नहीं करना। एक मार्क इसमें ग्रामर में आना ही आना है, आउट ऑफ ही मार्क्स लाने हैं हमें ग्रामर में। अभी मैं क्या करती हूँ, कुछ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ और इस एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि फिनाइट वर्ब क्या है, इनफिनाइट वर्ब क्या है, जरंड क्या है, पार्टिसिपल क्या है। ओके, कुछ एग्जाम्पल है, आप प्लीज़ केयरफुली देखिए। ओके, कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और अभी देखना, उससे आपको हमारा इनफिनाइट वर्ब, जरंड, पार्टिसिपल अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, आई लाइक टू स्विम। अगर मेरा लेक्चर अच्छे से देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या है। जैसे मैंने क्या बोला था, टू प्लस वर्ब, यानी यहाँ क्या आता है सेंटेंस में, टू और वर्ब, वर्ब क्या है, स्विम। तो ये टू प्लस स्विम यानी कौन सा आ गया, ये वर्ब हमारा इनफिनाइट। कौन सा वर्ब आ गया, इनफिनाइट। इनफिनाइट को हम लोग नॉन फिनाइट भी बोलते हैं, मैंने अभी बताया आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इनफिनाइट यानी क्या, नॉन फिनाइट यानी क्या, उसका ही नाम है, उसको अलग तरीके से हम बोलते हैं, फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब, फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब। ओके, सेकेंड एग्जांपल ले रही हूँ मैं, इसी का आप देखना, मुझे बोलना आप कि यही आंसर है। द टीचर टोल्ड द क्लास टू सॉल्व द एक्सरसाइज। ओके, टीचर सॉल्व द एक्सरसाइज। तो यहाँ क्या आ गया, टू, वर्ब क्या आ गए, टू लग गया, टू वर्ब क्या है, सॉल्व। तो फिर से क्या आ जाएगा, ये इनफिनाइट वर्ब। कितना ढूंढना आसान है, इनफिनाइट वर्ब, टेंशन है नहीं। ओके, तीसरा मैं एक्सरसाइज ले रही हूँ। द ओल्ड मैन डिड नॉट सी द कार अप्रोचिंग हिम। अभी इसमें देखेंगे हम तो थर्ड पार्टिसिपल आया हुआ है, द ओल्ड मैन डिड नॉट सी द कार अप्रोचिंग हिम, तो इसका थर्ड पार्टिसिपल है अप्रोचिंग। तो अप्रोचिंग थर्ड पार्टिसिपल और आईएनजी आया, तो मैंने क्या बोला था, इसे थर्ड फॉर्म आएगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, पार्टिसिपल। ओके, पार्टिसिपल। और एक एग्जांपल ले रही हूँ, माय फ्रेंड likes
cooking. My friend likes cooking. ओके, मैंने क्या बोला, वर्ब प्लस आयन आता है तब उसे क्या कहते हैं हम लोग, जरन. कितना इजी पहचानना, इन्फिनाइट वर्ब, पार्टिसिपल, जरन. मैंने ये एक्सरसाइज से आपको सिखा. और कुछ एक्सरसाइज में अब एंडिंग के लेक्चर में देने वाली हूँ. अब उसको सॉल्व करना और मेरे कमेंट्स में बता देना उसके आंसर. मैं देखूँगी सही या गलत. ओके, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा ये लेक्चर को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट्स भी करना. आपको अलग अलग कौन से टॉपिक के ऊपर और ग्रामर के लेक्चर चाहिए तो मैं और उसके वीडियो अलग अलग तरीके से बनाऊँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक्स.